बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है और सबकी निगाह एक शख्स पर है, नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। सवाल ये भी है कि क्या वो एनडीए ही के चेहरे रहेंगे या फिर कहीं और भी जा सकते हैं, क्योंकि उनकी जो साख है पलटू राम की वो उनके आगे आती हैं। इस मसले पर हम बात करने के लिए जो प्रवक्ता हैं जेडीयू के कुंवर अजय सिंह साहब, उनसे बात करेंगे। कुंवर साहब, बहुत अनएक्सपेक्टेड है नीतीश जी। उनके बारे में कहा जाता है कि वो सत्ता में तो आते हैं, समझ में नहीं। आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग जो भी समझते हैं अच्छी बात है। जब आपके समझ में नहीं आते हैं हमारे नेता, पर बिहार के लाडले हैं, बिहार की जनता उन पे फिदा है। और रही बात पार्टी बदलने की, तो कभी पार्टी नहीं, सहयोगी बदलते हैं, सहयोगी बदलने की, विपक्ष बदल लेते तो मैं हैं। आपके माध्यम से प्रदेश और देश की जनता को ये बतलाना चाहूँगा कि माननीय नीतीश जी ने कभी अपना उद्देश्य, अपना निर्णय कभी नहीं बदला। सहयोगी आते रहे और जाते रहे, कभी फूलों के बाग में रहे और कभी काजल की कोठरी वाले हमारे साथ रहे, लेकिन जहाँ भी रहे नीतीश कुमार जी अपने जगह अडिग रहे। लोहिया जेपी के सपनों को साकार करते हुए बिहार जैसे पिछड़े प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में ला करके खड़ा किए हैं। आज बिहार का विकास दर 10.4% से ज़्यादा है, जो कि देश में सर्वाधिक विकास दर है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए, पूरे देश में केवल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार में ही है, देश के अन्य किसी राज्य में नहीं है। महिलाओं, नौजवानों, किसानों, इस सबको देखिए, महिलाओं को लेकर के वर्षों से माननीय नीतीश जी प्रयासरत रहे हैं। और जीविका बहनों, हर घर नल, बिहार में हर घर में नल की पानी आता है। और जब लालू जी का और पिछले गवर्नमेंट का आप नाम लेते हैं तो बिहार की जनता भय की स्थिति में आ जाती है और वो लालू जी का जंगल राज याद आता है, जिससे नीतीश जी ने निजात दिलाया था। वो लालटेन युग याद कीजिए, जब बिहार के घरों में ढेबरी और लालटेन जलते थे। आज बिहार के हर घर में 100% बिजली पहुंच चुका है। तो बिहार विकास के पथ पे अग्रसर है और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि 2025 में भी माननीय नीतीश जी की नेतृत्व में एनडीए का सरकार बनने जा रही है और अगला मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी होंगे, जो कि एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। अरे ये बताइए कि जब भी उम्र तो है उनकी, नीतीश जी की, तो एक सक्सेसर तलाशा जाता है। पार्टी ढूंढती कि अब इनके बाद कौन होंगे भैया, या तो दिल्ली में भी तलाशा जा रहा है कि मोदी जी के बाद कौन होंगे, चर्चा तमाम होती रहती है। एक नाम उभरा है निशांत जी का, सुपुत्र हैं नीतीश जी के। तेजस्वी साहब काफ़ी मेहरबान इस नाम पर हैं, तो क्या उनकी एंट्री इस बार देखेंगे राजनीति में? देखिए, निशांत जी का नाम लेना बेईमानी होगी। निशांत जी ने कभी अपने मुंह से नहीं कहा, न हमारे नेता ने कभी निशांत जी का नाम लिया। निशांत जी एक पढ़े लिखे संभ्रांत युवक हैं और उनका उद्देश्य भी कुछ और है। और हमारे नेता ने निशांत जी को कभी राजनीति में लाने की बात भी नहीं कही, तो अभी उनके ऊपर कोई भी बात करना बेईमानी होगी। बिहार की जनता चाहती है, हम पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि निशांत जी आएँ, लेकिन ये तो तेजस्वी जी की मन की उपज है। वो ये लोग चाहते हैं, तेजस्वी जी क्यों चाहते हैं? वो जानते हैं कि बिहार की जनता लालू एंड तेजस्वी की बात को गंभीरता से नहीं लेती है। बिहार की जनता लालू जी की लालटेन युग को याद करती है। और ये लालटेन जानते हैं क्या है? बिहार के लिए तो लालटेन युग याद आता है, पर लालू जी का लालटेन, इनकी लाला प्लस लाली मिला के जो टेन हैं, लालू जी को केवल इसी लालटेन को बचाने की चिंता है। बिहार प्रदेश की चिंता लालू जी को नहीं है। ये लोग लालू एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राजद को हम लोग पार्टी नहीं मानते। एंटी कंबल्सी की बात करें, इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, पूरा टर्म काट दिए हैं, कभी इनके साथ कभी उनके साथ। एंटी कंबल्सी भी तो एक फैक्टर होता है भाई। बिहार के विकास के लिए, लोहिया और जेपी के सपनों को साकार करने के लिए माननीय नीतीश जी ने जो भी कदम उठाया, बिहार की जनता हमेशा उनकी सपोर्ट करती रही है। तभी तो आज देश का प्रधानमंत्री उनको लाडला मुख्यमंत्री कह रहे हैं। और आज भी बिहार की जनता फिदा है। वहाँ के किसान, नौजवान, महिला, ये सारे लोग नीतीश जी को
2025 फिर अब की नीतीश की बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि नीतीश जी दोबारा फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने, एनडीए का गवर्नमेंट बने। विकास की हम बात करें तो कहीं कोई ऐसा सेक्टर है जहां विकास छूटा हुआ है बिहार के अंदर? देखिए, कुछ चीज़ें 100% आप सक्सेस नहीं हो सकते, हम कोशिश 100% करते हैं। अगर कहीं कुछ छूटा होगा तो हम उस पर भी विचार करेंगे। और बिहार जैसे प्रदेश में कोरोना की स्थिति याद कीजिए। पिछले समय कोरोना काल में जब देश के सारे राज्य, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी हाथ खड़ी कर दी थी और देश को बेड़ों के भरोसे छोड़ दिया था, तब भी माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने इसका कोरोना काल में मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दा बिहार का सर्वांगीण विकास, न्याय के साथ विकास, बस एक ही नारा है, न्याय के साथ विकास। 2025 फिर से नीतीश। सीट बढ़ेगी जेडीयू की? लगातार कम हो रही है। देखिए, आपका अनुमान है और आप पत्रकार हैं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप लोग अनुमान लगाते होंगे, आपके आंकड़े बताएंगे। लेकिन मुझे तो विश्वास है कि बिहार की जनता जब उनको अपने पलकों पे बैठाई है तो सीट भी बढ़ाएगी। तो जब इतना पलकों बैठा रखी है तो सीट काहे कम हो जाती है? देखिए, सीट काहे कम हो जाती है उसके कई फैक्टर हैं जो हम आपके टीवी चैनल पे उसको नहीं होते। इसमें हम लोग आपस में मंत्रणा करते हैं कि सीट कैसे कम हो जाती है, क्या इसका कारण क्या है। बीजेपी से भी कम है, बीजेपी से भी कम है भाई। जेडीयू का सीट और बीजेपी का सीट, ये दोनों का तालमेल था और तालमेल होने के नाते जो भी सीटें निकलती हैं हम दोनों को मिला करके मापते हैं, कोई अलग अलग सीट नहीं मापा जाता है। लेकिन एक बात ये बताइए कि सीट बीजेपी से कम तो है ना? जरूर है, कम है ना? जरूर है। तो सीट बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? बीजेपी ज़्यादा मजबूत है, मोदी जी बड़ा चेहरा है, नीतीश जी तो उनसे कम चेहरा है ना। भाई, मोदी जी देश में पीएम मोदी जी हैं और माननीय मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि बिहार का जो भी एनडीए का चेहरा होगा वो माननीय नीतीश जी बिहार के चेहरा हैं। बिहार में एनडीए का मतलब ही नीतीश है। नीतीश भगवान कृष्ण का नाम है। आपको मैं बता दूं कि नीतीश भगवान कृष्ण का नाम है। कृष्ण जी की लीला समझ ना पाया कोई। महाभारत में संजय ने कहा था कि जिधर कृष्ण उधर विजय। तो जहां नीतीश हैं बिहार की जनता विजय वहीं दिलाएगी, चाहे वो काजल की कोठरी में हो या फूलों के बाग में, ये दोनों जानते हैं। लेकिन जब अश्वत्थामा का जब मारे गए थे अश्वत्थामा, तो उस वक्त युधिष्ठिर जी जब कह रहे कि लेकिन हाथी, तो उस वक्त कृष्ण ने अपना शंखनाद कर दिया था। ठीक है, तो क्या ऐसा शंखनाद सुनाई देगा? इस शंखनाद सुनने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार की जनता ने अब स्पष्ट मन बना लिया है और स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए को गवर्नमेंट बनाने रोजगार आपके मुद्दे में होगा कि बिजली होगी, पानी होगी, यही सब मुद्दा होगा ना आपका। हमने आपको बताया कि सबसे पहले न्याय के साथ सुशासन की बात होती है। न्याय के साथ विकास, उसी का नाम सुशासन है। और न्याय के साथ विकास करते हुए जब लालू जी के जंगल राज्य से बिहार वासियों को मुक्त करा दिया गया, हाँ वो तो ठीक और है। देश के, लेकिन हम ये माने कि नीतीश जी एनडीए ही से रहेंगे चुनावी मैदान में, क्या फिर एक बार फिर पाला बदलेंगे? देखिए, इसमें पाला तो इन्होंने कभी बदला ही नहीं, चाहे वो सहयोगी फिर बदलेंगे। सहयोगी आते रहे और जाते रहे। अगर माननीय नीतीश जी पाला बदले होते तो बिहार का मुख्यमंत्री कोई और होता। लेकिन ये जहां थे, गांधी लोहिया के सपनों को साकार करते हुए, नंबर मिलता गया, मुख्यमंत्री बनते गए जी। नंबर मिलता गया, बहुमत का मुख्यमंत्री बनते गए। ये तो हमेशा मैंने आपसे बताया ना कि बिहार में एनडीए का मतलब ही नीतीश, एनडीए का मतलब ही नीतीश। तो ये कहना जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं कुंवर साहब का साफ तौर पे कहना है कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार, लेकिन बिहार के बाद ये कहा जाता है कि सत्ता का मतलब नीतीश कुमार। तो अब देखना यही होगा कि क्या वो एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे या फिर एक बार फिर वो पलटी मारेंगे, क्योंकि जो उनका अतीत है वो उनके आगे बार बार आता है। खुर्रम ज़मीन, संवाद लाइव, लखनऊ।